रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल और ताकतवर सेना के साथ रूस एक वैश्विक महाशक्ति है। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा देश यूक्रेन है, जो कभी सोवियत संघ यानी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। ये तो आप सब जानते ही हैं कि इन दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसने पूरी दुनिया पर अपना असर डाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों देशों के बीच ये विवाद कब शुरू हुआ, इसके पीछे के कारण क्या हैं और रूस यूक्रेन विवाद का इतिहास से क्या संबंध है? आइए हम इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। मित्रों, इस युद्ध को समझने के लिए हमें आज से कुछ दशक पीछे इसके अतीत में जाना होगा। दरअसल रूस और यूक्रेन का इतिहास बहुत गहरा और उलझा हुआ है। कभी ये दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। इस दौरान यूक्रेन के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु भंडार का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। 1994 में यूक्रेन ने रूस को अपने परमाणु हथियार दे दिए, जिसके बदले में यूक्रेन को रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संबंध में सुरक्षा का आश्वासन दिया। हालांकि इसके बाद भी रूस हमेशा से यूक्रेन को अपने प्रभुत्व में ही रखना चाहता था। इसके पीछे रूस की मंशा यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से अलग रखना था। साल 2014 में यूक्रेन में उस वक्त एक बड़ा राजनीतिक संकट आ गया, जब यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण को न मानने के कारण सरकार के विरोध में कीव में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को उनके पद से हटा दिया गया। रूस ने यूक्रेन की इस स्थिति का फायदा उठाया और यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यह पहला बड़ा टकराव था। इसके बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह तो बात रही इतिहास की, लेकिन इस युद्ध का मुख्य कारण था नाटो। आपको भी पता होगा कि नाटो एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के विस्तार को रोकने के लिए की गई थी। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और यही बात रूस को पसंद नहीं थी। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। इसके लिए उसने यूक्रेन को कई बार चेतावनी दी। रूस ने यूक्रेन को कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ आकर यूक्रेन ने रूस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। युद्ध अभी भी जारी है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। क्या यह युद्ध एक राजनीतिक समाधान के साथ समाप्त होगा या अभी और लंबा चलेगा और थका देने वाला संघर्ष बन जाएगा? इसका जवाब तो समय ही दे सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।